प्रदूषण के बावजूद लोग नहीं बनवा रहे पीयूसी सर्टिफिकेट। सिविल डिफेंस वॉलंटियर के साथ हो रहे झगड़े पूर्वी दिल्ली में कहीं नहीं दिखी सकती। कांग्रेस की पोल खोल यात्रा जारी। कांग्रेस ने खोली आप बीजेपी की पोल, घर घर जाकर बताई नाकामियां। डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। जीटीबी अस्पताल में 34 मरीज, 150 मरीज रोजाना आ रहे हैं अस्पताल। हेडगेवार हॉस्पिटल में बेड फुल। शराब के सरकारी ठेके हुए बंद। शराब की दुकानों में लगा ताला। निजी हाथों में गया शराब का कारोबार। महंगाई पर आम जनता की जेबें हुई खाली। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर तो सीएनजी के दाम में 2.28 पैसे की उछाल। सरकार महंगाई कम करने में नाकाम। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में भले ही प्रदूषण जानलेवा लेवल तक पहुंच रहा हो, पर इसमें गाड़ियों का प्रदूषण सबसे ज्यादा हो, लेकिन पूर्वी दिल्ली के बहुत से लोग फिर भी जागरूक नहीं हैं। हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने पेट्रोल पंपों पर जाकर हाल देखा तो ये साफ तौर पर नजर आया कि लोग प्रदूषण पर रोकथाम के लिए अपनी गाड़ियों का पीयूसी सर्टिफिकेट यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए भी पेट्रोल पंपों पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर को भी नियुक्त किया है कि वे लोगों को समझाएं कि पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाना क्यों जरूरी है। लेकिन जब लोगों को समझाया जाता है तो वो झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने भी पीयूसी ना होने पर चालान की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए पर दी है, लेकिन इसके बाद भी पूर्वी दिल्ली में इस मामले में कहीं भी सख्ती दिखाई नहीं देती है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि जिसके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस आदेश पर भी कहीं अमल होता नहीं दिखाई दे रहा। मैम, हम चेक करते हैं, जैसे ही पेट्रोल लाइन से आते हैं हम पीछे ही उनको रोक लेते हैं ताकि उनको पेट्रोल भरवाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हम पीछे उनको पूछते हैं कि अपना पोल्यूशन दिखाइए। जब वो अपना पोल्यूशन दिखाते हैं तो हम उनका येस नो करके जैसा भी होता है, अगर नहीं होता है तो हम कहते हैं आप यहाँ करवाइए, और अगर वो उनका होता है तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। बाकी वो पूछते हैं कि मैम आप चालान काटेंगे, ये मैं कि सर चालान काटने की अथॉरिटी हमें नहीं है, हमें एसडीएम सर ने सिर्फ आपका पोल्यूशन चेक करने की अथॉरिटी दी है। वही की पेपर नहीं है पास में, क्यों दिखाएं हम आपको किसने राइट दिया है खड़े होने का? तो आप ऑनलाइन चेक करिए, अपना डिवाइस रखिए। आधा अधूरा काम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ से? और ये कि बेकार में लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हरेसमेंट किया जा रहा है उन्हें। इवन कल एक ऐसा है बंदा कि पे वीडियो बना रहा है मैनेजर तक के साथ। वो कह रहे कि आपको, मैनेजर ने उन्हें वीडियो दिखा, अपना ऑर्डर दिखाया, उसको कह रहे कि आपको किसने राइट दिया है, आपकी वीडियो बनाऊंगा मैं। ये पेट्रोल पंप पे लोगों को हरेसमेंट किया जा, मैनेजर भी बकवास है, ये है वो, बहुत ज़्यादा बोल के और अपना चले गए। नहीं, ऑटो वगैरह वाले नहीं। जैसे देखो मैम, हमने तो मिक्स सबका चेक करना है। आप उसमें हर तरह में हर बंदा निकलता है। कुछ कार वाले होते हैं जो ज़्यादा, मैडम एक एडवोकेट थे, मैडम हमारे लिए जज बड़े हैं, आप बड़े नहीं, हम आपके लिए टाइम फ्री नहीं बैठे हैं। और बहुत ज़्यादातर होते हैं एडवोकेट, जो कि हम वकील हैं, हम नहीं दिखा रहे, कुछ भी करना है कर लीजिए, आर्गूमेंट करते हैं। और ज़्यादातर डिपार्टमेंट से होते हैं। समस्या नहीं है, जैसे कागज़ दिखाने का है, ये हमने कहा है तो ओके, आप नोट कर लो। अगर आपको दिक्कत है तो आप चालान भेज दो। इन्होंने कहा कि कागज़ दिखाइए, मैंने कागज़ क्या, नंबर नोट कर लो आप। जब मैंने कह दिया है मेरे पास है पीयूसी, इन्होंने पूछा है या नहीं, मैंने कहा है जी। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये तो मतलब ही नहीं, भूखा मर जाएगा आदमी, गाड़ी बेच के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। तो 10,000 रुपये कहाँ से देगा आदमी? आप मेरे को समझाओ, आप आम आदमी कैसे दे देगा 10,000 रुपये? करवा रखे, लेकिन घर पे ही अभी वापसी तेल गिरा वहीं जाना घर पे ही, इसीलिए अभी कुछ पता नहीं अभी इस बारे में। आज थोड़ा इमरजेंसी हॉस्पिटल गए ना, हमारा थोड़ा वो चेक कर लो ना, नंबर गेयर के सारे डॉक्यूमेंट ओके हुए हैं हमारे। आज जल्दी में कहता हूँ जी, डॉक्टर के पास गए थे हम, मेरा नंबर गेयर लो, सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं। दिल्ली
दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी तैयारी तेज कर दी है। इस यात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार झूठ को उजागर करने के लिए एक यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सुख विहार चौक से खुरेजी पेट्रोल पंप पर समापन हुई। आपको बता दें कि वहीं पोल खोल यात्रा 70 विधानसभा में चल रही है। इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पेट्रोल, डीजल और महंगाई के मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया है और साथ ही बीजेपी और आप पर भी निशाना साधा है। दिल्ली की सरकार को महंगाई नहीं दिखाई देती है। पेट्रोल डीजल के दाम, और उस समय शीला जी के टाइम में ये बोला करते थे ये सब लोग कि ये महंगाई अगर दिल्ली सरकार चाहे तो कम कर सकती है। अरे आज जो महंगाई है, आप चाहो तो आप कम कर सकते हो। दूसरे राज्यों में जीएसटी कम कर दिया गया, वैट कम कर दिया गया डीजल और पेट्रोल पर, तो दिल्ली सरकार को क्या आफत आ गई है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही हैं। ये यात्रा यहाँ से शुरू होकर कृष्णनगर पूरे विधानसभा के अंदर हम उसको घुमाएंगे। लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लोग असल में क्या है, गुमराह हुए पड़े हैं। आज राजनीति जो है हिंदू मुसलमान के नाम से और भ्रष्टाचार के नाम पर राजनीति चल पड़ी है। राजनीति का बहुत बुरा असर हो चुका है। राजनीति चल नहीं रही है, देश में कोई काम नहीं हो रहा। दिल्ली के अंदर बुरा हाल हुआ पड़ा है। आज पेट्रोल, खाने की चीज़ें, गैस, आज ISC बेचने की बात चल रही है। एक एक करके जो चीज़ें कांग्रेस ने 70 साल में बनाई हैं, ये पूछते कांग्रेस ने किया क्या। जो तुम बेची जा रहे हो, 70 साल में कांग्रेस ने ये किया और तुम सब चीज़ों को एक करके बेची जा रहे हो। देखिए, ये जो पोल खोल यात्रा है ये तकरीबन पिछले 20-25 दिन से चल रही है और ये 200 वार्ड, 72 वार्ड जो हैं उनसे निकलते हुए तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर ये पूर्ण करेगी और ये पूरे के पूरे 70 विधानसभाओं को कवर करेगी। पूर्वी दिल्ली में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पूर्वी दिल्ली के हॉस्पिटल की बात करें तो GTB हॉस्पिटल में भी अभी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 34 है। वहीं हॉस्पिटल में रोजाना लगभग 150 से आसपास जो है वो मरीज डेंगू की शिकायत को लेकर आ रहे हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के हेडगेवार हॉस्पिटल में भी डेंगू की वजह से वार्ड जो हैं वो फुल हैं और लगभग 50 से ज्यादा बेड हैं और जिन पर मरीजों का इलाज चल रहा है। पूर्वी दिल्ली में MCD हॉस्पिटल स्वामी दयानंद में भी डेंगू के 106 मरीज एडमिट हैं। वहीं हॉस्पिटल में भी रोजाना OPD के अंदर जो हैं वो डेंगू का लगभग 100 से भी ज्यादा मरीज इलाज कराने पहुंच रहा है। इस समय जो हमारे पास जो सस्पेक्टेड डेंगू हैं वो अराउंड 70 के आसपास हैं, लेकिन सस्पेक्टेड हैं, फीवर के हैं। जो एक्चुअली में जिनकी डेंगू सीरोलॉजी पॉजिटिव है वो सिर्फ 14 लोग हैं, 14 लोग हैं। हमारा OPD मिला के 150 के केसेस फीवर के आ रहे हैं। सारे डेंगू नहीं हैं, डेंगू एक फ्रैक्शन ही है उसका। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि 68 में से 14 सिर्फ डेंगू के जो पॉजिटिव सीरोलॉजी वाले हैं। ऐसा है कि डेंगू हर साल होता है, कभी कम मात्रा में होता है, कभी ज़्यादा में होता है। कभी कभी तो वेव ज़्यादा आती है, कभी नहीं भी आती। ये भी एक साइक्लिकल फिनोमेना हो सकती है। पोल्यूशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। डेंगू का वायरस जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहता है, वो एक पर्टिकुलर सीज़न में वो उससे जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग पर्टिकुलर कंडीशंस में होती है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन जाएगा तो डेंगू के वायरस की एक्टिविटी कम हो जाती है। अभी जो टेम्परेचर फॉल है वो नवंबर-दिसंबर तक डेंगू खत्म हो जाता है। नई आबकारी नीति के तहत सरकारी ठेके बंद हो गए हैं। हालांकि ठेके मंगलवार की रात से बंद होने थे, लेकिन स्टॉक खत्म होने की वजह से ठेके पहले ही बंद हो गए। ये पहली बार होगा जब दिल्ली में सरकार द्वारा संचालित सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी और कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि शराब की दुकानें बंद होने से शहर में शराब की और भी कमी हो सकती है। पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जायजा लिया है। अभी देखो, ऑफिस से पता चलेगा, कल या परसों में ऑर्डर निकालेंगे, जो भी जैसे भी करेंगे। भीड़ तो नॉर्मल थी, यहाँ भीड़ तो होती है पहले जैसी, तो प्राइवेट दुकानें बंद हो गई उस हिसाब से तो भीड़ डबल थी। सेल में ये थी कि जैसे एक की सेल है तो डबल सेल हो जाती है, डबल सेल थी। फ़र्क तो पड़ा था, जैसे प्राइवेट बंद हो गए थे तो उससे सेल पर तो फ़र्क पड़ा ही है। और ये है कि 17 तारीख के बाद देखो डिपार्टमेंट क्या करता है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नए ऑर्डर बंद कर दिए थे 7 तारीख के बाद। बढ़ती महंगाई से आमजन की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। चाहे पेट्रोल डीजल हो या फिर गैस सिलेंडर, सभी पर सरकार दाम बढ़ा रही है। हालांकि अब पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं तो सरकार CNG के दाम पर हर रोज बढ़ा रही है। आज फिर से CNG के दामों में 2.28 रुपए का उछाल आया है।
अब सीएनजी के लिए भी 52.04 रुपए देने होंगे। आपको बता दें कि जिससे लोगों को गाड़ियां चलाने के लिए भी ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, जिससे जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं ऑटो और कैब वालों का कहना है कि सरकार किराया नहीं बढ़ा रही है, सिर्फ सीएनजी के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है और सरकार महंगाई कम करने में नाकाम भी साबित हो रही है। तो परेशानी तो हो ही रही है इस मामले में। किराया हमारा बढ़ नहीं रहा है और सीएनजी के रेट पहले 35 रुपये था, अच्छा, अब 52 रुपये 4 पैसे हो गया है। अब हम लोग क्या गवर्नमेंट सोचे इस मामले में, हम लोग क्या कर सकते हैं इसके मामले में? मैडम हम बड़े परेशान हैं। ओला उबर के रेट नहीं बढ़े, सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं। 44 से 52 रुपये पहुँच गई है, 8 रुपये बढ़ गए हैं और इनकम हमारी कम होती जा रही है। और ओला उबर हमारे 2 साल पुराने रेट दे रहा है। गवर्नमेंट को किराया बढ़ाना चाहिए, हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए हैं। ऑयल और फिटनेस प्राइवेट होगी और भी ज़्यादा खर्चा बढ़ गया है। पैसेंजर कहता है कि हम भी परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं हम भी। देखिए सीएनजी के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे पब्लिक को परेशानी हो रही है और आम जनता के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन चुका है ये, क्योंकि यदि पेट्रोल की या इस तरह की चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो वो सीधा सीधा किचन के ऊपर असर पड़ता है और डेली का जो हमारा रूटीन है वो उस तरह से उसको डिस्टर्ब करता है। हमारी पॉकेट में कुछ भी नहीं बच पा रहा है। आज की डेट में हम जितना कमाते हैं उतना हमारा खर्च हो जाता है और एक तो सैलरी बहुत कम हो गई है, जॉब्स नहीं है बच्चों के लिए, और फिर उसके बाद सीएनजी इतनी बढ़ चुकी है कि किसी भी चीज़, हर एक चीज़ पे इफेक्ट कर रहा है ये। सीएनजी के प्रॉब्लम तो बहुत है। अभी पेट्रोल का भी बढ़ा था, फिर पेट्रोल में अभी तो इतना पेट्रोल हम तो डलवा नहीं पाते। हमारा क्या है, बस स्कूलों का थोड़ा सा काम है छोटा मोटा। परेशानी तो है ही मैडम, किराया कम है और सीएनजी के दिन पे दिन रेट बढ़ रहे हैं। सीएनजी के क्या, आम चीज़ों के भी रेट बढ़े हुए हैं, जैसे तेल हो गया और खाने पीने के सामान हो गया, सभी कुछ महंगा है। केजरीवाल सरकार और इसमें नहीं देख रही, बाकी सीएनजी बढ़ाई जा रही है, घर के सिलेंडर बढ़ा रही है। घर चलाने में तो परेशानी है ही और मालिक की दिहाड़ी नहीं निकल पाती। सवारी से पैसे अगर ज़्यादा मांगते हैं तो फिर कंप्लेंट होती है। बहुत परेशानी चल रही है। गैस की प्रॉब्लम भी बहुत है, आए दिन कहीं जाओ लाइन लगी होती है बहुत लंबी लंबी, वहाँ टाइम ख़राब होता है, ऊपर से रेट डबल है, दिन पे दिन रेट बढ़ रहे हैं। प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। लगातार खांसी आने से जो मरीज है वो काफी परेशान है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को डॉक्टर बाहर ना निकलने की भी सलाह दे रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता एराज चौधरी ने सीएमओ डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी से बात की तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में अब तो मरीज आ रहे हैं, उन्हें सांस लेने में परेशानी की जो है समस्या देखी जा रही है। वहीं डॉक्टर गौतम ने कहा कि एयर प्यूरिफायर और ऑक्सीजन देने की बात कही है और साथ ही उन्होंने कहा है कि पास रखिए ताकि लंग्स के ब्लॉकेज को दूर किया जा सके। हवाएं का जो स्पीड होती है, गति धीरे हो जाती है और साथ साथ जो है वो स्मॉग जो है वो जमा हो जाता है और आसपास जब पराली जलती है तो पराली जलने से जो है प्रदूषण दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दिल्ली एक लो लाइंग एरिया है, एक लो एटमॉस्फेरिक सेंटर है जहाँ पे जो है वो प्रदूषण जो है जमा हो जाता है और हवाएँ चल नहीं रही, इसलिए प्रदूषण यहाँ से साफ भी नहीं हो सकता। इसकी वजह से लोगों को सांस की बहुत दिक्कत हो रही है। अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में सांस के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम उनको बार बार रिकमेंड कर रहे हैं कि आप एयर प्यूरिफायर्स लगाइए, आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अपने पास रखिए और हमारे को हॉस्पिटल में भी उनको सांस को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन देना पड़ता है और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती है जिससे उनके लंग्स के अंदर जो ब्लॉकेजेस आई हैं, जो कमी या सुकड़न आई है वो दूर हो सके। जो इमरजेंसी में अस्थमा का अटैक लेके लोग आते हैं उस तरीके के लोग आ रहे हैं। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार सांस की दिक्कत हुई है और इसके अलावा जो लोग सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं वो लोग ज़्यादा अभी आ रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत इस टाइम पे हो रही है। तो सांस के मरीजों की संख्या पहले के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधारने के लिए उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें शिक्षकों को प्रोग्राम की स्टडी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम की निगमायुक्त विकास आनंद ने बताया कि इस योजना का लाभ पूरे करियर में केवल एक बार ही लिया जा सकता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यदि कोई शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन कार्यक्रम को पूरा करने और डिप्लोमा, डिग्री और डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के बाद विफल रहता है, जिसके लिए भी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, तो ऐसी स्थिति में वह यहां पर पूरी राशि पूर्वी दिल्ली नगर निगम को वापस करेगा। हम अपने जो शिक्षक हैं उनके लिए एक हमने ये अपॉर्चुनिटी दी है
जो शिक्षक हमारे यहाँ 10 साल से कम जिनका 10 साल का अध्ययन हो गया है, 10 साल उन्हें हमारे स्कूलों में पढ़ाते हुए हो गए हैं, ऐसे शिक्षकों को हम ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने फ़ॉरेन एग्ज़ाम में जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ऐसे टीचरों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं जिनको 10 साल का कम से कम हमारे शिक्षक का अनुभव हो गया हो, उनको हम इस ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। लगभग 75 लाख रुपए तक की मदद हम इनको करने जा रहे हैं। क्या इसके लिए कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा, या फिर अपने आप से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा? नहीं, हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है। उस फॉर्मेट में जो इच्छुक टीचर्स हैं उनमें से हम सिलेक्शन करके फिर। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती हैं। इसी दौरान पुलिस ने 2 स्नैचर और एक रिसीवर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 19 मोबाइल फोन और एक पल्सर बाइक भी बरामद की है। आपको बता दें कि वहीं पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि चोर जो है वो मुन्ना नाम के एक व्यक्ति से 3000 रुपए में बाइक किराए पर लेकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। आपको बता दें कि वहीं एसएचओ ने भी बताया कि बाइक सवार तेज रफ्तार में था। जब पुलिस ने उनको रोकने के लिए कहा तो वो मौके से भागने की कोशिश करने लगा, तो वहीं पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के संजय नगर में गोली मारकर फरार होने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला 10 अक्टूबर की शाम का है, जहां पर वेस्ट विनोद नगर के रहने वाले कुमार अमित अपने ऑफिस से घर जा रहे थे। तभी NH24 पर संजय झील के पास बाइक सवार बदमाशों ने अमित को गोली मार दी और वहां से मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा लिया है और साथ ही वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो पता चला कि तीनों आरोपी यूपी के बरेली के रहने वाले हैं। पूछताछ में सामने आया कि पीड़ित अमित आरोपी सुमित गुप्ता और अभिजीत पटेल पहले से जानता था। सुमित गुप्ता ने अमित से तकरीबन 4,50,000 रुपए कर्ज में लिए थे, जहां पर आपसी विवाद के चलते बाइक सवार युवकों ने गोली मारकर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये हमारा एक इंसिडेंट था अटेम्प्ट टू मर्डर का, 10/10/2021 का इंसिडेंट है, सितंबर का जो इंसिडेंट है हमारा। इसमें एक कंप्लेनेंट है अमित कुमार, जो कि मानव नगर में यहाँ पर आए और उनके ऊपर किसी ने फायर किया, 2 लड़कों ने स्कूटी पर आकर पीछे से, और इमीडिएटली इस पे हमने तफ्तीश शुरू की, 307 का केस दर्ज किया। ये पता चला कि इनकी पुरानी कुछ एनिमिटी थी, जिसके ऊपर हमारे 2 सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए, जिनमें से एक का नाम है अभिजीत सिंह एलियस सनी और दूसरे का नाम है सुमित गुप्ता। अभिजीत सिंह जो है MBA फाइनेंस कर चुके हैं और 36 साल के हैं, और जो सुमित गुप्ता है ये भी इनका कंप्यूटर पार्ट का काम है, ये 32 साल का है। सो ये दोनों जो अभिजीत हैं और जो सुमित गुप्ता हैं, तो इन दोनों की आपस में जिसे कहते हैं एक पुरानी एक एनिमिटी की बेसिस पे ये लोग इकट्ठे जुड़कर इन्होंने ये कंस्पायर किया। शाहदरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के प्रयास के मामले का खुलासा किया है। पुलिस को PCR में सूचना मिली थी कि शिकायतकर्ता के भाई को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मार दिया है, जिसे GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एडिशनल DCP जितेंद्र कुमार मीना ने बताया कि घटना से पहले और बाद के CCTV फुटेज के आधार पर छानबीन की गई तो एक किशोर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विकास मौके पर पहुंचे और आरोपी को धर दबोच लिया। परसों एक रात में एक इंसिडेंट हुआ था शाम के टाइम पे। सुमित एक लड़का है, उस पर चाकू के साथ हमला किया गया था। उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व थे, जिसका फिर बाद में सबसे पहले तो सुमित को हॉस्पिटलाइज करवाया गया। उसके 2 इंजरी थी, एक थाई पे और एक चेस्ट पे इंजरी थी। उसके बाद वहाँ के एरिया के फुटेज वगैरह देखे गए, जिसमें कई सारे लोग थे। तो अंडर एप्रोप्रिएट सेक्शंस 307 और राइट का पर्चा देके उसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद थाने की डिफरेंट टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई और स्पेशल स्टाफ भी इसमें इन्वॉल्व रहा। तो कल हमें इसमें सफलता मिली, कल हमने इसमें 4 लोगों को पकड़ पाए। आनंद विहार में एक अनोखे अभियान की शुरुआत की गई है। दरअसल दिवाली के बाद अक्सर देखने को मिलता है कि लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति है वो किसी पेड़ या फिर पार्क या फिर मंदिर में देखने को मिलती है। ऐसे में आनंद विहार वार्ड में मूर्तियों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया गया। दरअसल इस अभियान में निगम पार्षद गुंजन गुप्ता भी शामिल हुई। उनका कहना है कि वो अभियान से प्रेरित होकर 4 साल से ये अभियान चला रही हैं। गुंजन बताती हैं कि उनके वार्ड में अगले 2 महीने तक मूर्ति कलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद 14 जनवरी को इन मूर्तियों का भी भूमिगत विसर्जन किया जाएगा और इस दौरान केवल मिट्टी की जो मूर्तियां हैं उनका विसर्जन किया जाएगा।
पूरे साल हम ये RWS के माध्यम से, मार्केट एसोसिएशंस के माध्यम से हम ये कैंपेन चलाते हैं। जहाँ पर भी हमें सूचना मिलती है कि मूर्तियाँ रखी हैं, वहाँ से हम एक नया रिक्शा हर साल निकालते हैं। वो रिक्शा वहाँ जाता है, मूर्तियों को बड़े आदर सत्कार के साथ हमारे ऑफिस में हम इसका एकत्रीकरण करते हैं। लगभग 2-2.5 महीने तक ये सारा प्रोसेस चलता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है ये प्रोजेक्ट। पूरी दिल्ली से, पिछले साल तो फरीदाबाद से भी मेरे पास लोग आए थे यहाँ पर मूर्तियाँ रखने के लिए। काफ़ी बड़ा हमारे प्रोजेक्ट हो चुका है। लगभग 2-2.5 महीने हम इसको चलाते हैं और जनवरी के आसपास, संक्रांत के आसपास हम इसका समापन करते हैं। हमारे को ये जो मूर्तियाँ हैं, लोग किसी भी तरह से अपने घरों से बैग में भरकर भी लेकर आते हैं या सूचना भी हमें दे देते हैं। हमारे कार्यालय में रात सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध है। आप कभी भी आकर के मूर्तियाँ यहाँ इन बॉक्सेस में रखकर जा सकते हैं। कोई ना कोई यहाँ आपको ज़रूर मिलेंगे उसको रखकर जाने के लिए। हमने एक चलन ये बनाया कि इन मूर्तियों में से अगर कोई फ़ोटो फ्रेम है तो हम उसमें से शीशा, लकड़ी, उसका फ्रेम, जो भी ऐसी चीज़ हो, केवल फ़ोटो को हम इसमें रखते हैं, बाकी चीज़ को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। और मूर्तियों को और फोटो को इकट्ठा करके फिर हम इनको भूमिगत समाधि देते हैं। पूर्वी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। इस पर आप नेता ने सफाई देते हुए कहा कि सफाई ठीक से नहीं होने के कारण और निर्माण कार्य होने से पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार इस पर काम कर रही है। वहीं बीजेपी नेता ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पर बस एड्स पर ध्यान देना रहता है और लोगों को कैसे पागल बनाएं ये प्लानिंग होती रहती है। जो कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है ये स्वागत योग्य है। कोर्ट ने उनकी गलती पकड़ी है तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि दिल्ली सरकार ने अब तक लोगों को पागल बनाने का काम किया है। ना लोगों को साफ पानी दिया जा रहा है और ना ही दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त किया जा रहा है। अब शराब के ठेके खोल रही है और एड्स दे रही है। काम पर भी सरकार का ध्यान नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण का तो गैस का चैम्बर बना दिया इन्होंने और इसके मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों नाकामयाब हैं और ये प्रदूषण को रोकने में आज असफल पूरी तरीके से फेल हो गई हैं। और आज दिल्ली के बच्चे और दिल्ली के बुजुर्ग लोग, नौजवान साथी आज पोल्यूशन की वजह से बहुत दुखी हैं। उनको सांस की बीमारी, खांसी, दुनिया भर की बीमारियां शुरू हो गई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पोल्यूशन को ऐसे कंट्रोल नहीं होगा, पोल्यूशन को तरीके से इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। ये समस्या एक बार की नहीं, हर साल की एक स्थायी समस्या बनकर रह गई है और इस समस्या के पीछे जो दो प्रमुख कारण हैं, एक तो पराली का जलाना और दूसरे पटाखों का दिवाली के समय पर जलाना। ये दो एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो जाते हैं हमारे व्हीकुलर ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के साथ साथ, और दिल्ली के अंदर जो सफाई की व्यवस्था जो चुस्त दुरुस्त नहीं है उसके वजह से जो कूड़ा जलाया जाता है और जो सफाई ठीक प्रकार से नहीं होती, धूल मिट्टी जिसकी वजह से उड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि बयानबाजी करना, विज्ञापन करना और जिम्मेदारी से बचते हुए सारे दोष कभी पड़ोसी राज्य को दे देना, कभी एमसीडी को दे देना, कभी केंद्र सरकार को दे देना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच के मरने के लिए काम करिए। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम इसका संज्ञान लेंगे और आपको मुश्किल पड़ेगा। पहली बार किसी ने केजरीवाल की चालबाजी में ना आकर गर्दन पकड़कर काम करने के लिए कहा है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज।